सनातन गोस्वामी ठाकुर जी की, श्री मदन मोहन जी की बोलती बंद कर दी। मदन मोहन जी ला करके मोहन रूप में बोले, बाटी आई थी, मधुकरी में मांग करके लाए थे गोस्वामी जी, मधुकरी में बाटी ठाकुर जी को भोग लगाए, और जैसे भोग लगाए तो ठाकुर जी बोले, अरे 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 बाबा, यह बाटी में तो नमक ही ना है, थोड़ा सो नमक लेके आओ कहीं ते मांग के। तो शिकायत करी भगवान ने। जैसे शिकायत करी तो धन्य भगवान को चाहने वाले भी हक है उनके पास भगवान से लड़ने का। तो क्या बोले गोस्वामी जी? गोस्वामी जी खुश नहीं हुए कि भैया नमक मांग लिया भगवान ने। उल्टा भगवान से बोला, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल कहोगे कि बाटी में घी और होता, परसों कहोगे कि बाटी तो अच्छी है पर दाल और चाहिए साथ में, और फिर दाल ले आए हम मांग के, तो फिर अगले दिन कहोगे कुछ डिजर्ट, कुछ मीठा भी चाहिए, कुछ मीठा हो जाए। तो प्रभु हम बाबा जी बने भजन करने के लिए कि ये खाने का सामान इकट्ठा करने के लिए? चुपचाप खाना है तो ये खाओ, यही मिलेगा, और अगर ज्यादा ही नमक की जरूरत है तो खुद व्यवस्था कर लो, हमको नहीं पता। मदन मोहन जी ने बोला, अच्छा हमको चैलेंज कर रहे हो, लो हम करते हैं व्यवस्था। सो एक सेठ का जहाज जा रहा था, नमक उस पे लद के जा रहा था। वो ठाकुर जी ने जहाँ कुटिया थी गोस्वामी जी की, उसके सामने यमुना नदी में जा रहा था, उसको वहीं अटकवा दिया। सेठ थे रामदास कपूर, तो उनके जहाज को वहीं अटकवा दिया, और वो डर के मारे सेठ कि अब क्या करूं, जहाज अटक गया, डाकू कोई आ गए, लूट ले गए, ये सोच करके भागे इधर उधर कि कुछ रास्ता मिल जाए। सामने एक दिया जल रहा था कुटिया में, गोस्वामी जी की कुटिया थी। सेठ जी आए, संत को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु आप कृपा कर दो, मेरा ये जहाज चल पड़े, और मेरा ये जहाज अगर चल पड़ा ना तो मैं वादा करता हूँ, आपके जो आराध्य है ना मदन मोहन जी, मैं इनके लिए बड़ा भव्य विशाल मंदिर बनवाऊंगा, जो व्यवस्था चाहिए वो करवाऊंगा। जैसे सेठ ने कहा तो गोस्वामी जी ठाकुर जी की ओर देख करके बड़ी जोर से हंसे कि कर ली अपनी व्यवस्था खुद। हम नमक की कह रहे थे, इन्होंने पूरा अपना मंदिर महल खड़ा करवा लिया व्यवस्था करवा के। और सचमुच वो जहाज चल पड़ा, और उस सेठ ने वृंदावन का सबसे पहला मंदिर मदन मोहन जी का बनवाया। आज भी वृंदावन का सबसे पुरातन मंदिर देवालयों में से एक है। लोग थोड़े वहाँ कम जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो मूर्ति है, असल जो विग्रह है, वो राजस्थान में एक जगह करौली वहाँ चली गई है, पर मंदिर अभी भी है, जाते हैं लोग, दर्शन करते हैं। बाटी का आज भी भोग लगता है वहाँ ठाकुर जी को, और रूखी बाटी का ही लगता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने बिना नमक की खिलाई तो आज तक बिना नमक की खिलाई जाती है। तो शिकायत भी कर देते हैं भगवान भक्त से, जो शिकायत करने योग्य होता है, अन्यथा तो भगवान किसी से शिकायत नहीं करते। जैसा खिलाओ, जैसा पहनाओ, जहाँ ले जाओ वैसे रह लें।